जोहार साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय जिसको JSS सीजीएल का सेट हम लोग करेंगे। वॉल्यूम 2 जो है DSP की पाठशाला, इनका 9वां टेस्ट हम लोग करेंगे। और 9वां टेस्ट का जैसे पहला प्रश्न है, PM केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कितने सदस्य शामिल हैं? न्यासी मंडल में तो 3 सदस्य शामिल हैं। पहला सदस्य जो शामिल है उनका नाम है कड़िया मुंडा, दूसरा जो है उनका नाम है रतन टाटा, तीसरा केटी थॉमस। दूसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा की जनजाति पर उलिहातू खूंटी पहुंचाने वाली भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बिरसा मुंडा के जो जन्मभूमि है उलिहातू, वो जो कि खूंटी जिला में पड़ता है, कौन सा राष्ट्रपति जैसे पहली बार पहुंचा है? तो द्रौपदी मुर्मू भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को कौन सा मिला है? तो द्वितीय स्थान मिला है। चौथा प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साहेबगंज जिला में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ की जो से कितना मतलब एवरेज कितना ये है मीटर है? तो 150 से 300 मीटर ऊंचाई के लगभग है ये राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये जो है राजमहल पहाड़ियाँ साहेबगंज और दुमका ज़िले में आता है। 5वां प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा ज़िला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र लातेहार ज़िला है इनमें से सी, जो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। छठा प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नदी कहलाती है? बरसाती नदी नहीं कहलाती है, ठीक है। तो छठा के आंसर हो जाएगा सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। 7वां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किन मानसून के कारण होता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी की वजह से होता है, और ये अरब सागर की वजह से भी होता है, लेकिन पश्चिमी झारखंड में जो है ना वर्षा होता है। और जबकि झारखंड में जैसे झारखंड के मध्य और पूर्वी भाग में जो वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी से होता है। 8वां प्रश्न है कि झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का। 9वां प्रश्न है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सीबू के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार पाया गया है? तो चिरिया में, जो कि चिरिया कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी सीबू में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि सीबू ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न में से किसका परागमन करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा सब। 11वां प्रश्न है, झारखंड आर्मस केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है? तो प्रभुदयाल मरवाड़ी और वैद्यनाथ विश्वास, सी इसका आंसर हो जाएगा दोनों को। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने सवै को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया है, साथ ही लोगों का पर लगान तय किया गया, उन्हें रसीद दिया तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया था? किसने? भागीरथ मांझी के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर तस्करी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? बताइए। उपयुक्त सभी, 13 का डी हो जाएगा आंसर। 14वां प्रश्न है कि नौलखा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो नौलखा मंदिर जो है ये देवघर में स्थित है, जो कि नौलखा मंदिर को युगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महामाया मंदिर जैसे किस जिला में स्थित है? तो गुमला जिला में स्थित है। 16वां प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों का केंद्र था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, संथाल परगना। 17वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा,
रामगढ़। 18वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। 19वां प्रश्न है कि झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सरला देवी को माना जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, असत्य है, यानी कि गलत है? 1928 में जगदीशपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी में झरिया में हुआ था। बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 1929 ईस्वी में झरिया में हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था? नहीं, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनके बेटा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक तरफ जैसे रचना दिया हुआ है और दूसरा तरफ जैसे रचनाकार दिया हुआ है। इसका ये मृत भाषा जो खोटा पत्रिका है किसने लिखा है? तो श्रीनिवास पांडुरी द्वारा किया गया। सही है। नल चरित्र जो है से ये भी सही है। नगपुरी फाग शतक ये भी सही है। बाल कृष्ण इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। बाल कृष्ण का जो से ये भी जैसे कविता संग्रह जो है ये बाल किरण, वो किनके द्वारा किया गया है? तो श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और श्रीनिवास पांडुरी का जो है 3-4 वो किताब का नाम बता देते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन डी में जो दिया है मर्त भाषा जो खोटा पत्रिका में, ये खोटा का जो पत्रिका में दिया गया है। मेघदूत भी जो है, जो कि मेघदूत जैसे खोटा साहित्य है, और दिव्य ज्योति भी है। ये सब किनका है? श्रीनिवास पांडुरी का। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कोलरूल, डी। 23वां प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ये झारखंड के सबसे बड़ा आयकर दाता है, ये भी सही है। इनका पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है। इन्हें 2009 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था, नहीं, ये गलत है। झारखंड रत्न से महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2007 में दिया गया है, और 2009 में जैसे महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा आपसे। 24वां प्रश्न है कि रांची में स्थित जो है JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारत और इंग्लैंड के साथ खेला गया है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की लोक चित्रकला में से एक है? 25 का आंसर हो जाएगा सोहराय। 26वां प्रश्न है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य का वृक्ष माना जाता है? तो 26 का ए हो जाएगा सखुआ को। 27वां प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो 27 का हो जाएगा सोरिया पहाड़िया से। 28वां क्वेश्चन है, सोरिया पहाड़िया ये बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य के रूप में करता है, ऑप्शन ये सही है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया, ऑप्शन बी सही है। 30वां प्रश्न है, झारखंड के जनजाति समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है? तो झारखंड में मनाए जाने वाला पर्व त्यौहार से। 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि झारखंड की परहिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो ये पीठ सत्तात्मक समाज में विश्वास रखते हैं, ये इसका गलत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है, जो 2005 में NDA सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा
के अधीन विभाग में बनाया गया था, मतलब काम किए थे? तो शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किए थे। 33वां प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2013 में। और पहली बार जैसे 2009 में जैसे राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था। अभी तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है झारखंड में। मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड की में कितने जनजातीय आबादी होनी चाहिए? 50%। 35वां प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको आशा बोला जाता है, योजना के बारे में इस कथन को चुनें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कहाँ चले गए, इधर है क्या? अच्छा इधर है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 36 का, सॉरी 35 का। 36 है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? तो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जाता है। 37वां प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू किया गया था? 37 का ए हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 को। 38वां है, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? 100%, क्योंकि ये राज्य सरकार का योजना है। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर जो गीत गाया जाता है पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये मंगल वाद्य यंत्र है। ये मंगल वाद्य मतलब जो है से बढ़िया से करने के लिए। 41वां प्रश्न है कि निसार पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान में भारत के इसरो का मतलब सहयोगी संगठन है कौन सा? तो नसा। 42वां प्रश्न है, किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 42 का हो जाएगा इरडा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की नहीं है? मिर्च कटिकम जो से कालिदास के नहीं है, बाकी सब है। 44वां प्रश्न है, किस संस्था ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE। 45वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 45 का जैसे डी हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे रूस और यूक्रेन की राजधानी क्रमशः है कहाँ पे? रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीवा है। ऑप्शन ये सही है। 47वां है, एक सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है, मिलान करने बोल रहा है। रिंगिट कहाँ है? तो रिंगिट हो जाएगा आपका मलेशिया में है। बहत किसका हो जाएगा? बहुत हो जाएगा थाईलैंड का। और रुपया किसका है? रुपया हो जाएगा इंडोनेशिया का। और वान किसका हो जाएगा? दक्षिण कोरिया का मुद्रा है। आप जैसे मिला लीजिएगा अपना आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? कौन ऐसी है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। बाकी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो इसे मिलता है, ठीक है, मतलब टच करता है। 49वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प शास्त्रीय भाषाओं का है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। 50वां प्रश्न है, एक तरफ जैसे यात्री दिया हुआ है, दूसरा तरफ शासनकाल दिया हुआ है। फाहान जैसे किसके समय में आया हुआ था? चंद्रगुप्त जैसे द्वितीय के समय आया हुआ था। हैंसंग आए हुए थे हर्षवर्धन के समय में। मेगास्थनीज कब आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया हुआ था, ठीक है। और डायमेकस ये बिंदुसार के समय आए हुए थे। 51वां प्रश्न है, एक तरफ जैसे लड़ाई दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित वर्ष दिया हुआ है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुआ था। खानवा के युद्ध जैसे कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। और चौसा के युद्ध कब हुआ था?
तो चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1539 में, और कनौज की लड़ाई जैसे 1540 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बहुत बढ़िया, हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग जो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इनका आंसर हो जाएगा आपका बी, सी 2 और 3। 54वां प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम, अच्छा सॉल्यूशन करवा दें क्या, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना। इसने पहली बार भारत के विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों के निर्वाचन का प्रावधान किया है, बिल्कुल सही है। इसने भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तथा संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, हालांकि यह मोर्ले के इरादे पर वितरित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसने मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया था, ये भी सही है। इसने देश शासन की नींव रखी थी, ये गलत है। 55वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मतदाता आयु के घटाने से संबंधित है। तो संशोधन है 61वां संविधान संशोधन के तहत जैसे मतदान की आयु जैसे 21 साल से 18 वर्ष कर दिया गया था। 56वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 का जी के तहत जैसे 29 कार्यों का सूची किया गया है। 57वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, किसका। सी हो जाएगा, पंचायती राज की एक एकल स्तरीय सरकार से। 58वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है निर्वाचन, मतलब राज्य का निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग, ये भी सही है। जिला पंचायत, ये भी सही है। राज्य का निर्वाचन अधिकारी, ये गलत है। इसके अकॉर्डिंग बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा आपका सिक्किम, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 2 पे आ जाएगा, उसके हो गया 36, उसके बाद छत्तीसगढ़, चौथा हो गया झारखंड। इसका अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। 60वां प्रश्न है, भारत से विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। 60वां का प्रश्न आंसर हो जाएगा अल्फांसो, ऑप्शन डी सही है। 61वां है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, सामाजिक समानता। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, JSG क्लासिक एकेडमी लिखिए, वहाँ पे हमारे ये टेलीग्राम से जो है से ज्वाइन कीजिए। वहीं पे जैसे आपको इसका PDF, टोटल का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मार्गदर्शन का एक बुक आया हुआ है, टारगेट, वो जो कि 20 सेट आया हुआ है, ये वॉल्यूम 3 का, वॉल्यूम 3 नहीं, पेपर 3 का, उसका जैसे हम लोग मिल के जैसे आंसर हम जैसे आप लोग को जैसे देंगे, इसका मतलब आप लोग को जैसे कंटिन्यू सेट इस चैनल्स के द्वारा जैसे झारखंड सचिवालय को लेकर के मिलता रहेगा, जितना भी सेट जैसे मार्केट में आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग देखना ना भूलें और हमसे जुड़ना ना भूलें। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 61 का आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। अच्छा, अभी आप लोग को बता चुके थे इस क्वेश्चन को आंसर। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यह योजना जो है प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये का मुफ्त व्यवस्था बीमा प्रदान करती है। बाप रे, इतना रुपया।
इस योजना में होने वाली व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। तो इसके इनके अकॉर्डिंग जैसे ये ऑप्शन बी सही है और एक गलत है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है, अब दूसरी तरफ मॉडल दिया हुआ है। अब पंचवर्षीय योजना जो है से 1 जनवरी 2015 से ख़त्म हो गया है। अब योजना आयोग की जगह पे पंचवर्षीय योजना तो है, लेकिन अब नीति आयोग आ गया है। इसी प्रकार इसका आंसर बताते हैं अब आप लोग को हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है, सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है मानलोविस मॉडल पे था, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये जॉन सेंटी तथा ये कौन चक्रवर्ती हैं, ये सुखमय चक्रवर्ती पे आधारित था। इसका आंसर जैसे ये गलत है, ठीक है। सी, इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पे आधारित है। 63 बोल रहा है कि कौन सा स्वैच्छिक ताप वृद्धि जिसको ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, बताइए। समुद्र तल का बढ़ना, ये भी है। हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रबल भित्ति का विरंजन होना, मतलब चारों का चारों जैसे सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 65वां प्रश्न है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कब मनाया जाता है तो 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को। विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 4 अक्टूबर को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 66वां, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। शिवालिका, लघु हिमालय, महान हिमालय। इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा। क्लियर है। 57वां प्रश्न है कि एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैसे जनजाति का निवास स्थान दिया हुआ है। अब मिलान करके बताना है। भील जनजाति जैसे राजस्थान में है। संथाल जनजाति झारखंड में स्थित है। और ये राजी जनजाति जो है ये उत्तराखंड में है। और लेप्चा जैसे सिक्किम की जनजाति है। आंसर बी हो जाएगा। 68वां प्रश्न भी जैसे मिलान करने वाला दिया हुआ है। एक तरफ जैसे मुख्य नदियाँ दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसकी सहायक नदियाँ दी हुई है। कृष्ण नदी का जो है सहायक नदी कौन है तो कृष्ण की सहायक नदी भीमा है। और ब्रह्मपुत्र का जैसे सहायक नदी तीस्ता है। और ये गोदावरी का जैसे सहायक नदी इंद्रावती है। और यमुना का सहायक नदी चंबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 69वां। एक तरफ जैसे परियोजना दिया हुआ है और दूसरी तरफ अवस्थित है। भाखड़ा परियोजना जैसे कहाँ है तो भाखड़ा परियोजना जैसे सतलज नदी पे है, सही है। और हीराकुंड कहाँ है, महानदी उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है, इडुक्की परियोजना जैसे पेरियार नदी पे है। और ये नागार्जुन सागर कहाँ है तो कृष्णा नदी पे स्थित है। 70वां प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक क्षमता है, बताइए। तो राजस्थान में। इसका आंसर ये हो जाएगा। 71 है कि एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, दूसरा तरफ मापन की गई राशि दिया हुआ है, ठीक है। इसको जैसे मिलान करना है। आमीटर जैसे किस जाएगा तो धारा में चला जाएगा। हाइग्रोमीटर किस में जाएगा, सॉरी यार ये गलत बता दिए। आमीटर किस पे जाएगा तो ये धारा में जाएगा, सही बोले थे। और हाइग्रोमीटर किस में जाता है तो मतलब सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। बैरोमीटर जैसे किस में जाएगा, दाब में चला जाएगा। और स्प्रिंग तुलक जैसे बाहर में चला जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होता तो जो है क्या होता है। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए एस्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, ये भी सही है। शाही शौक पर सोखता है और पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सही है।
ये गलत है भाई। कोई मृदी पेय का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग होता है, ना कि नहीं होता है। अगर ये यहाँ से नहीं हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा। बड़े बड़े पेड़ जिन्हें आप हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। किसी में है? बी में है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 73वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? 73वां का आंसर हो जाएगा, बताइए आप सब। इसकी चाल जो है बढ़ जाती तथा अभिलंब से दूरी जो है से घट जाता है। ठीक है। 64वां प्रश्न है, 74वां है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा। निकट से पिंडों की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, नहीं, गलत है, बाकी सब सही है। 75वां प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, बाहरी ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। 76वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से अर्धचालक है? बताइए। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है दोनों अर्धचालक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 77 है, एक तरफ ये भी मिलान करने वाला दिया हुआ है। ठीक है। हाईटेक सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद हो जाएगा। साइंस सिटी किसको बोलते हैं हम लोग? तो कोलकाता को। और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो थुम्फा में। और केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 78वां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक मिश्रण सा पदार्थ को अलग करने के लिए। 78 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही नहीं है? बताइए। कॉपर, इसका सी हो जाएगा। ठीक है। कॉपर सिनेबार का होता है, नहीं। जिंक कैलामाइन का होता है, सही है। आयरन हेमेटाइट का इसका, ये भी सही है। एल्युमिनियम बॉक्साइड का इसका, ये भी सही है। और सिनेबार किसका एस्क है? तो सिनेबार जो है वो पारा का एस्क है। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है किसके माध्यम से? बताइए आप सब। अस्सी का आंसर जो होगा ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हीरा के वजह से। एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया जैसे बोलते हैं हम लोग, जो घर तरफ आता नहीं है, वो सोनार लोग की जैसे आइए आपका हम सोना साफ़ कर देंगे, चांदी साफ़ कर देंगे, तो जो साफ़ होता है ना वो एक्वारिजिया में गलाया जाता है। 71वां प्रश्न 81वां है, एक तरफ वॉशिंग सोडा, अच्छा मिलान करने वाला दिया इसमें भी। ठीक है। वॉशिंग सोडा किसमें चला जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में। कास्टिंग सोडा ये चला जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट में। और हाइपो क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट में। 82 है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं इनमें से कौन को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? बताइए। तो मखरी जो है से कीट नहीं है, बाकी खटमल हो गया, घरेलू मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या है? कीट है। 44वां प्रश्न है 84 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 84 का आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी जलिका एवं राइबोसोम, बी हो गया। 85 है सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी जैसे कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, सही है, डी हो जाएगा। 86 है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो ग्लूकोज का स्तर जैसे कम हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 86 का। 87वां प्रश्न है कि अच्छा मिलान करने वाला दिया हुआ है। ठीक है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और एक तरफ विटामिन का जैसे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है विज्ञान। ये विटामिन बी जैसे किस में जाएगा? थायमिन में। विटामिन B2 ये विटामिन B2 हो गया राइबोफ्लोविन।
और विटामिन B12 हो गया साइनोकोबालामिन, और विटामिन B6 हो गया पायरिडोक्सिन। इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा। ठीक है। 88 है कि संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, तो WBC करता है। ठीक है, ये भी याद रखिए आप सब। एक तरफ एक और दिया हुआ है मिलान करने वाला, क्या है कि एड्रीनिल जो है ये चला जाएगा कहाँ, स्त्री के साथ में, और एस्ट्रोजन, सॉरी एक मिनट देखिए, फेरोमोन जो होगा वो चला जाएगा स्त्री के साथ में, फेरोमोन। सही है, हाँ सही है। इंसुलिन हो जाएगा ग्लूकोज, और एस्ट्रोजन जो है भाई देखिए, एड्रेनलिन जो हो जाएगा ये आ जाएगा क्रोध, भय और खतरा के लिए। एस्ट्रोजन हो जाएगा स्त्रियों के लिए, और इंसुलिन हो जाएगा ग्लूकोज के लिए, और फेरोमोन हो जाएगा गंध के लिए। अगर इसका देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी। हमें भी कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए इतना टाइम ले लिया आप लोग से, इसके लिए सॉरी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। देखिए इसका आंसर अब क्या करवाएंगे आप लोग खुद जैसे देख लीजिएगा, मैथ का आप लोग देख सब, हम आंसर खाली जो है ना बोलने जाते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कहाँ से बोल दे, ये स्टार्टिंग से बोल देते हैं। 91 का जो है ना 286 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 92 का जो है ना सी हो जाएगा, और कहाँ चला गया, 93 का जो है से बी हो जाएगा, और 94 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 95 का आंसर क्या होगा, 95 का हो जाएगा बी, और 96 का हो जाएगा बी, 97 का हो जाएगा ए, 98 का हो जाएगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, 98 का हो जाएगा ए, नहीं सॉरी सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 99 का हो जाएगा आपका 4। अगला वीडियो से जो है ना हमारा कोशिश रहेगा कि हम जो है ना एक ही वीडियो में निपटा दें। ठीक है, जो ये मार्गदर्शन का जो आया हुआ है टारगेट का जो 20 सेट, ये नकुल स्वानी सर के मार्गदर्शन में जो किया गया है, उसको हम लोग कल से ये इसका जो है से वीडियो आ जाएगा। 100 का हो जाएगा डी, 101 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 102 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 103 का आंसर हो जाएगा आपका डी 10, 104 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10 दिन, 105 का आंसर हो जाएगा आपका 20 दिन, अच्छा 200 मीटर डी, 106 का आंसर हो जाएगा आपका बी 52%, और 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी, और 108 का आंसर हो जाएगा आपका डी 2000 रुपया, और 109 का आंसर हो जाएगा 5% डी, 110 का आंसर हो जाएगा आपका 53 ए, और 111 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 112 का आंसर हो जाएगा आपका 90 बी, 113 का आंसर हो जाएगा आपका ए 24, 115 का आंसर हो 114 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 115 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आप लोग जैसे PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग तो सब पूरा लॉलीपॉप दिया हुआ है, क्या इसका आंसर बताएं। देखिए कंप्यूटर हम लोग आ गए, कंप्यूटर करवाते हैं। बताइए डैश 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 पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, बताइए कौन सा पीढ़ी के। देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, किसका कितना सही हो रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, ऑप्शन ये सही है। 33वां प्रश्न है कि सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं। सिस्टम यूनिट जो है ना वो कंटेनर है जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 134वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। एक CPU कैच में
से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 135 का आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस जो है नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी स्कैनर और जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ये दोनों जो है क्या है, मतलब देखिए क्या बोलते हैं, ये स्कैनर और जस्टिस इनपुट डिवाइस है और प्लॉन्टर जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। 135। 36वां है कि क्या है 36 जी, इसका PDF जो है ना हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। लिनक्स क्या है बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। 137 है कि निम्नलिखित क्या बोलते हैं मीडिया में सम्मिलित हो सकता है। ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, सब भी सही है भाई। FSF का पूरा नाम क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन डी सही है भाई। 139 में बोल रहा है कि फाइल का प्रयोग दस्तावेज तथा डॉक्यूमेंट प्रोग्राम को संचित या स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 140वां प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COMO का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 141 है कि C++ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाई लेवल का लैंग्वेज है। 142 क्या है? एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितना का? तो 8 द्विआधारी अंकों का। 143 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है किस चीज़ का? तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन का। 144वां प्रश्न है कि WLL का अर्थ क्या होता है बताइए। वायरलेस इन लोकल लूप होता है। 145वां प्रश्न है कि कौन सी संरचना मैनी टू मैनी संबंध को इंगित करता है बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, नेटवर्क संरचना, मतलब नेटवर्क स्ट्रक्चर। 146वां प्रश्न है, अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलते रहे। कौन सा कथन जो है सही है? इंटरनेट पर रिमोट लॉगिंग के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का IP का पता होता है। बताइए इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जैसे दोनों सही हो है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 147वां है कि ईमेल अटैचमेंट होता है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद से? नहीं, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट में ईमेल के साथ भेजा गया है। इसका आंसर जैसे 147 का बी हो जाएगा। ठीक है। 148वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D है? बिल्कुल गलत, मतलब। और ये दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मुक्त संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E है। इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा। ठीक है। 149वां प्रश्न है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, किसके भांति मिटाया जा सकता है? तो टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। ऑप्शन जैसे 149 का बी हो जाएगा। ठीक है। 150वां प्रश्न है कि DBMS में एक तालिका की कॉलम को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका गुण हो जाएगा आंसर। देखिए, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम है JSGCLASSIC क्लासिक ACADEMY। ठीक है। जा करके आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए JSG क्लासिक एकेडमी, वहाँ से आपको इसका ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, जो इसका जिसका भी PDF चाहिए। और नेक्स्ट इसका जो आने वाला है मार्गदर्शन का जो टारगेट का जो बुक आया हुआ है 20 सेट आया हुआ है। कल से हम लोग 20 सेट करेंगे नकुल रवानी सर के मार्गदर्शन में, और प्रकाश सर और प्रकाश राणा सर, ये तीनों के मार्गदर्शन में जो बुक निकाला गया है वो। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।